तुलसी पर करण कब तक गुस्सा करता रहेगा। मैं आनंद वर्मा अपने चैनल मनोरंजन एंड मसाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के निशान को दबा दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं करण का जो गुस्सा है तुलसी के ऊपर कि उसने पार्थ को मारा है, जबकि नंदिनी ये बात बहुत अच्छी से जानती है कि माँ ने नहीं मारा, यानी तुलसी माँ ने नहीं मारा और मैंने अपने बेटे पार्थ को गोली मारी है। इतनी सी बात को उसने सिर्फ माँ के कहने पर नहीं बताया, क्योंकि माँ ने उसको से वचन लिया था कि ये राज जो तुम राज ही रहने दोगी और मैं इसके लिए जेल जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी जीवन आगे बहुत पड़ा हुआ है, इसलिए तुम घर जाओ और मैं जेल जाऊंगी। जेल से आने के बाद करण का जो रवैया है तुलसी के लिए, जो पहले वाला करण जो था वो माँ के लिए जान तक देने को तैयार था, लेकिन अब वाला करण जो है वो माँ के पीछे इतना पड़ा हुआ है कि वो उनको कातिल समझता है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि नंदिनी जो है करण को सच नहीं बता रही कि उस पार्थ को असल में मारा किसने था। इतनी सी बात के लिए नंदिनी जो है अपने घर में करण के का जो गुस्सा झेल रही है वो कब तक झेलती रहेगी और उसे कब वो टाइम मिलेगा कि वो अपना सच्चाई जो है कबूल करे। क्योंकि करण जब तक नाराज रहेगा तो उसका घर तो बनेगा ही नहीं कभी भी, ना उसके बच्चों की लाइफ में सही बन पाएगी और ना ही नंदिनी जो है अपने अंदर से खुश हो पाएगी। ये राज जो उसने माँ के कहने पर अंदर अपने रखा हुआ है, इसको एक ना एक दो बार आना ही है। तो फिर करण की जो नाराज़गी इतनी ज़्यादा जो दिखाई जा रही है वो क्यों दिखाई जा रही है कि करण जो है माँ के लिए आज दुश्मन बन गया है। वो हमेशा अपनी माँ को कातिल ही समझता है कि उसने पहले अंश को मारा था और आज पार्थ को मार दिया। माँ इतनी जालिम कैसी हो सकती है और माँ इतनी खूंखार कैसी हो सकती है। वो जब इस बार पार्थ को मारने के बाद जेल में गई थी तो करण वहाँ गया था माँ से पूछने के लिए कि माँ ये कैसे हो सकता है, तुम मेरी माँ हो करके मेरे बेटे पार्थ को कैसे मार सकती हो। ये जो दृश्य दिखाया गया था ये अपने आप में करण का जो गुस्सा जायज़ था वो था। लेकिन नंदिनी जो कि ये बात जानती है कि कर्ण आज तुलसी को जो गुनाहगार मान रहा है उसमें तुलसी माँ की कोई गलती नहीं है, वो गलती सिर्फ मेरी है यानी नंदिनी की। और नंदिनी इस बात को कब तक छुपा के रखेगी, कब तक वो इस राज को राज रहने देगी और अपने घर को मतलब यानी जो अपना जो पति है उसका करण, उसको ये सच्चाई बताएगी नहीं, क्योंकि घर जो है दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। जो घर के बच्चे हैं जो उनको सीख दे रहा है करण, वो सीख का उनको कोई असर नहीं हो रहा, और बल्कि वो बच्चे जो है पार्टियां कर रहे हैं बाहर में और जा कर के उसी की रिजल्ट रहा ये है कि गरिमा को नोटिस आता है कॉलेज से कि उसकी स्कूल कॉलेज की अटेंडेंस कम है और करण इस बात से बहुत नाराज़ होता है और उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता गरिमा को। और इसके लिए कहता है उसको प्रिंसिपल को जा बताना पड़ेगा, लेकिन वो ये कहता है कि मैं प्रिंसिपल से जो आंखें कैसे मिलाऊंगा कि मेरी जो लड़की है, मतलब मैंने जिसको अपना पिता मन के उसको गरिमा को पाला है, मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहता था कि मैं जो बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ बहुत अच्छी कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं गरिमा ने उस बात को झुठला दिया है और ये बता दिया है कि मतलब मेरी जो परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जिसका बारे में नंदिनी सोचती भी है, लेकिन पता नहीं वो कब तक इस राज को राज रहने देगी और तुलसी को ही इसके लिए जो है झूठा मतलब होते रहना पड़ेगा। और एक बार की तुलसी अगर जेल काट के आ जाती है अंश के मारने के बाद, दोबारा फिर वो अपने पोते के लिए जेल जाती है और उसकी बहू जो है